बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी ही अहम तरीन खबर आई है और जो लावा है वो फट गया है। ये लावा तकरीबन पिछले हम देख रहे थे कि मई 2023 अप्रैल 2023 से ये लावा पक रहा था। ये लावा आज फट गया। कल 25 मार्च को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से 5 जजेस की जानिब से एक ख़त लिखा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो रुकन है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस आमिर फारूक हैं और जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान है। ये पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इनको ये खत लिखा गया है। ये खत लिखने वाले हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार जाज शाह खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज। ये 6 जजेस हैं जिनकी जानिब से शिकायत पर भरपूर ये खत लिखा गया है। इसका खुलासा जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। ये जजेस कहते हैं कि हमने 10 मई 2023 को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक खत लिखा था। फिर उसके बाद 12 फरवरी 2024 मतलब पिछले मंथ को भी एक खत लिखा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि आप ये अदालती उमूर में जो खुफिया इदारों पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनकी जानिब से मुदाखलत की जा रही थी, तो उस मुदाखलत से मुतल्लिक जो है वो ये कहा गया कि इस मुदाखलत को रोका जाए। तो ये एलेज किया गया है, ये इल्ज़ाम लगाया गया है 6 जजेस की जानिब से। और 6 जजेस ने जो कुछ इसमें कहा है उसका जो खुलासा है वो मैं आपके सामने रखूंगा कि 6 जजेस बुनियादी तौर पर कह क्या रहे हैं इस पूरे अपने जो खत में और क्या एलेज कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर इसमें बड़े हाई प्रोफाइल केसेस और जो टेरियन वाइट का केस था इमरान खान के खिलाफ, उस केस में भी मुदाखलत का सवाल सामने आया है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट है जो मातहत अदलिया है, वहाँ पे भी मुदाखलत के जो है वो इल्ज़ामात सामने आए हैं। इसका खुलासा मैं आपके सामने रखता हूँ कि बुनियादी तौर पर इसमें कहा क्या गया और क्या पॉइंट जो है वो उठाया गया है। इसमें यह कहा गया है कि अदलिया में खुली मुदाखलत के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हम जो है ये खत लिख रहे हैं। और ये कहा गया है कि जजेस के ज़ाती घरों के कमरों में खुफिया कैमरे पाए गए हैं जो कि बल्ब के पीछे फिट किए गए थे। इनमें से आवाज़ की रिकॉर्डिंग तक का बंदोबस्त किया गया था। और ये जो बेडरूम है उस बेडरूम में भी ये कहा गया है कि ये खत ये जो खुफिया कैमरा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं उनके घर में ये खुफिया कैमरा जो है वो लगाया गया था। और ये खुफिया कैमरा जब वहाँ पे जो कर रहे थे, सामान देख रहे थे और चीज़ें देख रहे थे, तो उस वक्त ये सामने आया। और उसके बाद ये कहते हैं कि जजेस के करीबी अजीज़ों को जो इदारे हैं उनकी जानिब से मुतअद्दिद बार उठाया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सियासी केसेस में उसके ज़रिए धमकाने की कोशिश की। और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ने एक सियासी केस सुना, मतलब टेरियन वाइट का केस। वो केस था जिसमें इमरान खान के खिलाफ टेरियन वाइट का केस था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ये केस सुन रहे थे। इस केस में भी ये हुआ था कि 10 मई को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने ये फैसला दे दिया था और फैसला अपलोड कर दिया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपने ऑफिस से एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिस प्रेस रिलीज में ये कहा गया था कि 2 जजेस का जो फैसला है वो दुरुस्त नहीं है। इस हवाले से एक नया बेंच तश्कील दिया जाएगा और वो बेंच 10 मई 2023 से लेकर आज 26 मार्च 2024 तक जो है वो तश्कील ना दिया जा सका। और ये वो लावा था जो पक रहा था, जो जिस लावे की वजह से ही वो बेंच जो है वो तश्कील ना दिया जा सका। उसके बाद ये भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस हवाले से लिखा गया था कि जिसमें उन्होंने कहा कि जो दोनों जजेस हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया, मतलब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर, और उनके करीबी रिश्तेदारों को भी धमकाने की कोशिश की गई। ये टेरियन वाइट केस था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस वक्त सुन रही थी। इसके अलावा ये भी कहा गया है इस खत में कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन जज ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताया कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी मतलब इस्लामाबाद की जो मातहत अदलिया है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है। और ये बात टी रूम में हुई और जजेस के सामने ये डिस्कस हुआ और एक डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के घर में बाकायदा क्रैकर फेंके गए ताकि उससे मखसूस केसेस में फ़ायदा लिया जा सके। और इस जज ने जब मज़कूरा इदारे की शिकायत इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसको हटाकर इस्लामाबाद में जो है बतौर सज़ा तैनात कर दिया और उसके बाद
और ये जज थे जज अता रबानी, जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ओएसडी लगा दिया गया था, और ओएसडी लगाने के बाद तकरीबन 5-6 माह वो ओएसडी रहे। बड़े बेहतरीन जज थे। नूर मुकद्दम केस का फैसला उन्होंने किया, उस्मान मिर्जा केस का फैसला उन्होंने किया। तो इनको 6 महीने ओएसडी लगाया गया। जिन दिनों ओएसडी थे तो उनसे इनसे जो है वो मैंने जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में अपनी जुडिशल सर्विस में सबसे ज्यादा मेरी छुट्टियां जो है वो हो चुकी हैं। और उसके बाद जो जज अता रबानी हैं उनको लाहौर हाई कोर्ट के सुपुर्द कर दिया गया, और लाहौर हाई कोर्ट ने उनको भावलपुर भेज दिया। उसके बाद ये इस खत में ये भी कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर जजेस ने जो चीफ जस्टिस को खत लिखा और मज़कूरा इदारे की मुदाखलत को उसके इल्म में लाना चाहा, मगर इस खत पर आज तक कुछ नहीं हुआ। चंद दिन कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक बार फिर खत लिखा और फिर से मुदाखलत की शिकायत की, लेकिन उस पर फिर जो है वो खामोशी इख्तियार की गई। अब जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भी जो है वो इसमें बुनियादी पॉइंट जो सामने आता है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से बार बार जो जजेस हैं वो लिख रहे हैं कि हमने उनको आगाह करते रहे, लेकिन आगाह करने के बावजूद उस पर कोई एक्शन जो है वो नहीं हुआ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की हमने दरख्वास्त दी, लेकिन इस्तदा की और एक खत लिखा चीफ जस्टिस को, लेकिन तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त थी या इस्तदा थी उस पर भी कान नहीं धरे गए। चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल। मई 2023 में उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस उनसे मिलने के लिए गए। उनके सामने ये सारा मामला रखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदालती उमूर में मुदाखलत हो रही है, इस मुदाखलत को रोका जाए। तो उन्होंने भी तसल्ली ही दी, लेकिन उसके बाद मामला आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन उसी रोज को उस वक्त के जो सीनियर 3 जज थे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनसे भी इन जजेस की मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में भी जजेस ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने भी अपना ये सारा मुद्दा रखा, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जस्टिस काजी फाइज ईसा भी मई 2023 से ये सारे मामलात जानते थे, पहचानते थे, उनको पता था कि ये चल रहा है, मगर जो जिस तरह जजेस लिख रहे हैं कि इन्होंने उनको बता दिया था। उसके बाद यह भी कहा गया है कि गैर कानूनी सर्वेलेंस हो रही थी जजेस की, और उनकी जो सर्वेलेंस है ये बहुत ही एक सीरियस और अहम नौइयत का मामला है कि जजेस की अगर सर्वेलेंस होगी तो जजेस कैसे जो है वो उससे बचकर जो है वो रह सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि खतूत लिखे गए, जिन खतूत में ये कहा गया कि फिक्सेशन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केसेस फिक्स होते हैं उनकी फिक्सेशन के हवाले से भी काफ़ी सवालात थे, जो पॉलिटिकल केसेस आ रहे हैं। इसी तरह हम पिछली वीडियोज में आपको बताते रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सीनियर 3 जज जो हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उनके हवाले से ये है कि उनके सामने अहम नौइयत के केसेस नहीं लगते और बाकी केसेस जो है वो लगते हैं, लेकिन अहम नौइयत के पॉलिटिकल केसेस जो है वो उनके सामने नहीं लगते। वो सीनियर 3 जज हैं। इससे कबल जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट में सीनियर 3 जज थे तो उनके हवाले से इस किस्म की खबरें आती थी कि उनके खिलाफ उनके पास भी जो केसेस हैं वो नहीं लगते, लेकिन ये मामला उस वक्त भी था और अब भी जो है वो बरकरार है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त भी ये बरकरार है और मौजूद है। और इसमें यह भी कहा गया कि जो जजेस थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उनके खिलाफ एक रेफरेंस भी दायर किया गया और उस रेफरेंस की बुनियाद पर उन पर प्रेशराइज करने की कोशिश की गई और उन पर जो प्रेशर डाला गया कि वो रिजाइन कर दें। और वो प्रेशर उनके बकौल इस वजह से था कि वो टेरियान वाइट केस उन्होंने सुना था और टेरियान वाइट केस में उन्होंने जो जजमेंट है वो अपलोड कर दी थी और अपलोड करने के बाद उन पर ये सारा जो है वो मलबा जो है वो गिराने की कोशिश की जा रही थी। इसमें जो जजेस हैं उन्होंने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की उस शिकायत का भी हवाला दिया है जिसमें जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने एक तकरीर की थी। तकरीर के बाद मामला चला, उनको रिमूव किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी 22 मार्च को एक जजमेंट दी है, उस जजमेंट का हवाला भी दिया गया है। और इसमें जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मौजूदा जजेस हैं वो ये कहते हैं कि जो एलिगेशन थे जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के, उनके हवाले से भी ये जजेस ये कहते हैं कि उनको उन एलिगेशंस की भी इन्वेस्टिगेशन की जाए और उन्होंने कहा कि हम वो सपोर्ट करते हैं कि उन एलिगेशन की भी इन्वेस्टिगेशन तहकीकात की जाए और डिटरमिन किया जाए कि अगर एक जज को इस तरह जो है वो अप्रोच किया जाता है या जज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है या मुदाखलत करने की कोशिश की जाती है या सर्वेलेंस होती है तो उसको कैसे जो है वो रोका जा सकता है। इसके अलावा इसमें जो क्रक्स बताया है जजेस ने वो यही बताया है कि एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए और उस कन्वेंशन को बुलाने के बाद उसमें इन तमाम उमूर को डिस्कस किया जाए और उन तमाम उमूर को डिस्कस करने के बाद ये डिटरमिन किया जाए कि जुडिशरी में जो मुदाखलत है इस मुदाखलत को कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि जो इंसाफ के जो तकाजे हैं वो इस तरह पूरे नहीं हो सकते। तो ये एक ऐसा खत लिखा गया है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में
कम से कम ऐसी चीजें कभी रिकॉर्ड पे नहीं आई। इससे कबल ये कहा जाता था कि जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी ने जो इल्जामात लगाए थे वो उन्होंने एक ओपन जलसे में जाकर ये इल्जामात लगा दे थे। उनको ओपन जलसे में नहीं जाना चाहिए था, बल्कि जो चीफ जस्टिस हैं उनके नोटिस में ये सारे मामलात लाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने ये मामलात चीफ जस्टिस के नोटिस में नहीं लाए, जलसे में तकरीर कर दी। तो अब जो जजेस हैं, ये 5-6 जजेस हैं, इन्होंने तमाम वो मामलात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नोटिस में लाए हैं और रिकॉर्ड पे लाए हैं कि ये चीजें कब कब क्या क्या होती रहीं। और ये कहा गया है कि इन तमाम मामलात की तहकीकात कराई जाए। और इसमें उन्होंने इनडायरेक्टली जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके हवाले से भी ये लिखा है कि उन्होंने भी एक्शन नहीं लिया। इसमें एक और खबर भी है कि जो जजेस हैं उनकी जानिब से ये कोशिश की जाती रही कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही इन मामलात को देख लिया जाए, डिस्कस कर लिया जाए, लेकिन इसमें जो कोई आउटकम नहीं हुआ और आउटकम ना होने की वजह से मामलात यहाँ तक पहुंचे। पिछले 2 से 2.5 हफ्ते में ये कोशिशें जारी रही कि किसी तरह जो है वो यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही इन मामलात को हल कर लिया जाए, लेकिन ये मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल नहीं हो सके और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाहिद जज हैं जिनके दस्तखत इस पे मौजूद नहीं है। इसके अलावा 2 खतूत हैं, 2 खतूत में भी एक खत जो है वो मई 2023 का है, उस पर भी जो है वो उनके जो दस्तखत हैं वो मौजूद नहीं है, लेकिन जो फरवरी 2024 का खत है उसमें उनकी जानिब से इंडोर्समेंट तो है लेकिन खत उन पे दस्तखत मौजूद नहीं है। तो गोया ये कहा जा सकता है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है 2 जजेस रह गए हैं, बाकी तमाम जजेस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहुंच चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत ही तबाहकुन डेवलपमेंट है। और इसमें जो रिसेंट पास्ट में बड़ी हाई प्रोफाइल केसेस जो है वो सुने गए हैं, उन केसेस में भी किसी ना किसी तरह अफेक्ट होंगे और ये असरअंदाज हो सकते हैं ये खतूत, क्योंकि इनके ट्रायल चलते रहे हैं जिन जजेस के हवाले से लिखा गया है, लोअर जुडिशरी के हवाले से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से। तो इन तमाम जजेस ने हाई प्रोफाइल केसेस सुने हैं। तो ये अहम मामला है, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब इसमें क्या करती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।